बच्चों आज से हम एक PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो इस साल क्लास 12th में CBSE के बोर्ड्स एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले 4 to 5 ईयर्स में आए हुए हैं। लास्ट 4 to 5 ईयर्स के PYQs डिस्कस करेंगे। अब ये जो 4 to 5 ईयर्स के भी हमारे PYQs हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लस जो CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चंस हमारे पास दो तरह से होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं MCQs और दूसरे क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव। MCQs जो हैं वो हम अलग से टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और सब्जेक्टिव अलग से करेंगे। सब्जेक्टिव में हम बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो डेरिवेशंस हैं, थ्योरेटिकल हैं, वो नहीं करेंगे। जो हमारे टिपिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और MCQs हम कोशिश करेंगे कि सारे डिस्कस करें। पहला टॉपिक जो हमारा है आज हमने जो कंसीडर किया है वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। कि मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड और मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड पिछले 4-5 साल में हमें क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं MCQs में। अभी हम MCQs की बात करेंगे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर और बोर्ड एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। टॉपिक वाइज करने का फ़ायदा क्या है, एक तो ये है कि हमें पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, किन से ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा ये कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी हमें आइडिया लगेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड आया हुआ है। CBSE 2025 में हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट M एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल का क्या मतलब है बच्चों, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल पे। कौन सा डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। आपको याद होगा अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फॉर्मूला होता था 2kp डिवाइडेड बाई r³। सिमिलर वे में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी हमारे पास, 2km डिवाइडेड बाई r³। सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिप्लेस करना होता है और हमारा फॉर्मूला बन जाता है। मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट क्या है, मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट हमें पता है क्या होता है, μ0/4π। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट क्या है, 1/4πε0 और नीचे है r³। अब आप मैच कर सकते हो 2μ0m डिवाइडेड बाई 4πr³, 4πr³। तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक बन रहा है। ठीक है, आगे देखो कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं है 2μ0m 4πr³। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था। अगर हमें फॉर्मूले समझ आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के डाइपोल के फॉर्मूले बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सिर्फ हमें ये सिंबल्स चेंज करने होते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, 1/4πε0 है तो उसकी जगह μ0/4π लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले सेम ही रहते हैं हर सेंस में। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या आया था CBSE 2024 में। A wire of length 4.4 meter is bent round in a shape of a circular loop and carries a current of 1 ampere. The magnetic moment of the loop। बच्चों करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता होगा क्या होता है, करंट इनटू एरिया। और क्योंकि आपकी लूप सर्कुलर है, लूप क्या है आपकी सर्कुलर, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा I इंटू πr²। सर्कल का एरिया होता है πr²। अब करंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है वैल्यू करंट की, 1 एम्पियर। फिर आपको लेंथ ऑफ वायर दी हुई है बच्चों, लेंथ ऑफ वायर है और आपने उस वायर को सर्कल शेप में बना दिया, तो लेंथ आपको वायर की दी हुई है कितनी है,
4 मीटर। क्योंकि आपने सर्कुलर लूप बना दिया उस वायर को, तो माने जो लेंथ होगी दैट इज 2 पाई आर सर्कमफेरेंस विच इज इक्वल टू 4.4 मीटर। अब यहाँ से हम इजीली आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर कितना आ गया हमारे पास 4.4 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 44 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 पाई, पाई कितना होता है 22/7, तो 22/7। क्लियर? इसको इजीली हम कैंसिल कर सकते हैं और ये हमारे पास आ रहा है 0.7 मीटर। क्लियर? तो अपनी रेडियस आ गई 0.7। अब वैल्यू ऊपर पुट करते हैं हम, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू I इंटू पाई आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। आर कितना है बच्चों आपका 0.7, माने 0.7 का क्या मतलब है 7/10, और क्योंकि स्क्वेयर है ना 7/10 का स्क्वेयर, तो ये कितना आ गया 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10, 7 कैंसिल, एंड ये हमारे पास कितना आ गया 22 इंटू 7। आप ऐसे कर सकते हो 2.2 इंटू 0.7। क्लियर? तो हमारे पास ये कितना आ गया 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 15, 1.54, और यूनिट क्या बनेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा जो सवाल आया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड, वो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन विद एंगुलर मोमेंटम L मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय। जो स्टैंडर्ड सवाल है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एंड दिस इज -EL डिवाइडेड बाई 2। मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इन जनरल हमें अगर मैग्नीट्यूड में ही सिर्फ देखना है, अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो m इज इक्वल टू EL/2m। इसका डेरिवेशन भी होता है जो पेपर में कई बार रिपीट होता रहता है, आता रहता है, ध्यान में रखना है, डेरिवेशन भी आता है कई बार इसी फॉर्मूले को। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में देखो आपको पता है बोहर पोस्टुलेट क्या कहता है, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है NH/2π। तो कई बार इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख के दिया होता है ENH डिवाइडेड बाई 2π, और उधर 2 पहले ही है तो 4πm। तो कई बार इसको इस फॉर्म में भी लिखा होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी कई बार रिपीट होता रहता है, वो भी देख लेना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हमारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है टर्म 1 में। टर्म 1 कब होते थे, जब कोरोना का टाइम चला था, तो पेपर स्प्लिट हो गए थे टर्म 1 टर्म 2 में। ठीक है, 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू अ स्क्वायर ऑफ साइड A एंड अ सर्कल विद रेडियस R। 2 वायर्स हैं बच्चों जिनका सेम लेंथ है, एक से क्या बनाया जा रहा है स्क्वायर बनाया जा रहा है साइड A का, और एक से बनाया जा रहा है सर्कल ऑफ रेडियस R। तो स्क्वायर की लेंथ कितनी होती है बच्चों, स्क्वायर की लेंथ होती है 4 इंटू A उसका पेरीमीटर, और सर्कल की लेंथ कितनी होती है 2πr उसका सर्कमफेरेंस। जहाँ पर कि हमें क्लियरली ये समझ आता है कि 2A इज इक्वल टू πr। तो कभी हमें ज़रूरत पड़े इसकी तो देखते हैं। इफ़ दे कैरी सेम करंट, करंट उनमें सेम है, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है किसी भी तरह के लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है I इंटू A। अब मैग्नेटिक मोमेंट पहला है स्क्वायर, दूसरा क्या है मैग्नेटिक मोमेंट सर्कल। इनका क्या आएगा, करंट तो सेम है, स्क्वायर का एरिया डिवाइडेड बाय करंट सेम है, सर्कल का एरिया, करंट अपना कैंसिल हो गया, तो इट इज़ A1/A2। क्लियरली हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है A², सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू, यहाँ से हम A को निकाल लेते हैं बच्चों। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी πr/2। ठीक है, तो A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास
मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माने पाई आर बाई 2 इंटू पाई आर बाई 2 स्क्वायर है डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आर तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह गया, ये पाई बाई 4। तो हमारे पास रेशो आ गया बच्चों पाई रेशो 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके ट्राई करने के लिए डाला गया है। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड ही। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने ट्राई करना है खुद। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।